Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is in continuation with the previous video जिसमें मैं आपको अपनी डायरी में से क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ के दिखा रही थी कि जो मैंने प्रिपेयर किए थे। अभी मैं और भी क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे मुझे एसबीआई में पूछा था कि हु इज़ योर रोल मॉडल। अगर आपसे पूछ लेंगे कि जिस भी बैंक की आपकी प्रायोरिटी है कि अगर आईबीपीएस का कोई भी बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो हमें बोलना है कि सर फॉर मी जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। गिवन सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आई जस्ट मैंशनड, आई डोंट थिंक दैट एनी, जो भी बैंक का नाम बोलेंगे, दैट दिस बैंक विल बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट बैंक, बट let us even assume that this happens one day, then as long as I am satisfied with my job, if the job is matching my vision, my inspirations, then I see no reason to discontinue from the job. Okay, even आप ये भी mention कर सकते हो कि even the capital adequacy ratio, that is CAR of public sector banks, is more than 15%, which is way above 9% prescribed as per the Basel III norms. ठीक है, ये पूरा आप आंसर करो, दे विल बी डेफिनेटली कन्विंस्ड। लेकिन अगर आपसे पूछ लें बेजल नॉर्म्स क्या हैं, उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3, इसके कितने पिलर्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गाइडली का आपको परचेज करना है इंटरव्यू कोर्स, उनके 2 इंटरव्यू कोर्सेज हैं, ठीक है। एक 2399 का है और एक 1999 का है, जिसमें सिर्फ एक मॉक इंटरव्यूज का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप 1999 का लीजिए, जिसमें कि आप अगर मेरा कोड दैट इज TG Max यूज करेंगे तो और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद वाई बैंकिंग मैंने आपको बता दिया था। ये सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इनके आंसर्स लिखे थे वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, शुड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बी प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। सर इन द लास्ट 3 to 4 years आई सी अ ह्यूज टर्न अराउंड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ट्रेडिशनली द प्रॉब्लम विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर ह्यूज लॉसेस, हाई NPA, पुअर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नॉन परफॉर्मेंस, पुअर सर्विस टू द कस्टमर। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ये सारे नोट्स आपको फोटोज खींच के दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद से लिखो, ये पॉइंट्स खुद से लिखो, वीडियो से सुन के खुद पॉज कर करके लिखो, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे एंड अपनी समझ से आप मॉडिफाई कर पाओगे। अगर मैंने आपको ऐसे कि ऐसे फोटोज खींच के दे दी तो आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट, बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव नोटिस that all the tangible parameters have improved significantly. At the end of financial year 2022 आप 23 लिखोगे, ठीक है। The gross NPA of public sector banks declined to less than 6% to 5.8% and further to 5.5%. ये डेटा आपको चेक करना है, फिर आपको लिखना है। There is not a single public sector bank now which is in prompt corrective action, PCA. PCA आपको पता होना चाहिए क्या है। Last was Central Bank of India, ठीक है। इन द फर्स्ट, ये आप स्किप कर देना, ये SBI के लिखा था, सेंट्रल बैंक आप ये मत मेंशन करना कि लास्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता होना चाहिए अगर वो पूछ लें कि लास्ट बैंक कौन सा था PCA में। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स पुट टुगेदर हैज पोज्ड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 40,000 crores and the profit was more than 40,000 crores in the second quarter, which shows that there is growth, ठीक है। उसके बाद अब बोलना गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ईज रिफॉर्म्स 6.0। ये मैंने अपने जो मेरा GD का टॉपिक था तब मैंने ये मेंशन किया था ईज रिफॉर्म्स के बारे में, इसीलिए सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। गवर्नमेंट हैज टेकन अ ह्यूज एफर्ट इन इम्प्रूविंग द सर्विस क्वालिटी, सो बिकॉज ऑफ द ईज रिफॉर्म्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस क्वालिटी। More than 95% of the Jan-Dhan accounts have been opened by public sector banks. 60 to 70% of अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, these policies have been sold by public sector banks. अभी इन सब की आपको इंश्योरेंस अमाउंट्स भी पता होना चाहिए, मैंने भी लिखी थी एक जगह पे इन सब की कि इंश्योरेंस कितना है, प्रीमियम कितना है, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो द इम्पैक्ट that they create at the grassroots cannot be neglected. 50 crore Jan-Dhan Yojana accounts have been opened which have promoted financial inclusion in a big way. The credit goes only to PSBs since more than 95% of the accounts have been opened by public sector banks. अभी पूछेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी हमारे पास तैयार है इसका आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट इज
direct benefit transfer, DBT. If a farmer or laborer has bank account, then DBT is made possible for schemes like PM Kisan. PM Kisan आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे where 6,000 rupees is given to farmers directly into the bank account. ठीक है. नेक्स्ट इज PM उज्ज्वल योजना. द सब्सिडी इज गिवन डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट. सैलरी फ्रॉम मनरेगा डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट सो दैट द सैलरी रीचेज द राइट हैंड्स. इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट अ बैंक अकाउंट. आपको जो भी आप चीज़ बोलो आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, और उस हिसाब से बोलो. अगर आपको वो पूछें वापस क्वेश्चन, उसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए. एटलीस्ट उसका तो पता ही होना चाहिए जो आप वापस बोल रहे हो. ठीक है. Social security schemes are also made possible because of a bank account. For example, in PM Suraksha Bima Yojana, in PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, the premium is auto debited from the bank account. Without a bank account, it is possible to register for these schemes. Having a bank account is a prerequisite for applying to the social security schemes. So the social impact that the PSBs have created is very important. इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन अवर इकोनॉमी. ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब के आंसर्स आप कॉपी पेन लेके लिख लो और याद करो. Recent RBI data shows that 62% of all the deposits is held by PSBs, and the total loans which have been disbursed by all the scheduled commercial banks put together. ठीक है. 58% are disbursed by PSBs. It shows that the faith of people in PSBs is very nice. So if the people want PSBs, government should not be converting them to private. The faith of people lies here. ऐसे करके आपको कन्विंस करना है उनको. काफ़ी चीज़ें और हैं, मैं ये सारी चीज़ें तभी बताऊंगी अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि नहीं तो मेरा बिना बात के बोलने का मतलब नहीं है. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए थे, ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहेगा कि क्या क्या बोलना है. किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सबवेंशन क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है. ठीक है. उसके बाद हु मेक्स फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, पूरे नोट्स इसके, बजटरी डेफिसिट. उसके बाद फंक्शंस ऑफ TCS चेक बुक क्या होती है, ट्रंकेटेड चेक सिस्टम क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स मेरे से पूछा था IBPS में, वो क्या होता है, पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम क्या होता है, चेक्स की कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, पेई एंड ड्रॉई. ठीक है. ऑम्बड्समैन स्कीम क्या होती है RBI की. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाइफ इंश्योरेंस है ये, इसकी एलिजिबिलिटी 18 to 50 ईयर्स है. ये सब मैंने लिखा था. ठीक है. अटल पेंशन योजना का लिखा था, स्वनिधि स्कीम का लिखा था, दक्ष योजना, महिला सम्मान, ये क्या, सुभाया समृद्धि योजना, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लखपति दीदी योजना, PM वाया वंदना, पूरे स्कीम्स के मैंने लिखे थे. UPI क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन ये सब मैं तभी बताऊंगी अगर आप चाहोगे. तो यही था मेरी तरफ से. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. बाय बाय.